स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 10D पढ़ाएंगे। इस अभ्यास में हम लोग लासा के बारे में पढ़ेंगे। तो लासा में देखिए पहला सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। यानी प्रश्नवाचक जहाँ पर चिन्ह है उचित संख्या भरनी है, प्रश्नवाचक का यहाँ पर है। कहने का मतलब ये दे रखे हैं इन दोनों का जो संबंध इससे है वैसे ही इन दोनों का वही संबंध उसी प्रकार से यहाँ पर निकलना चाहिए, और वैसे ही इन दोनों का संबंध निकलेगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर 6 त्रिक 18 भाग करके नहीं बन रहा है, तो लेकिन जैसे ही मान लीजिए इसका क्या है 6 और 18 का जब लासा निकालेंगे, देखिए 6 और 18 का लासा निकालेंगे। देखिए लासा निकालेंगे तो देख क्या आता है, 2 त्रिक 6 तो नेमा 18, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, एक नहीं कटा तो इसी, तो इसका लासा क्या आ गया 2 त्रिक 6 त्रिक 18, क्या आया 18। मतलब इन दोनों का लासा यहाँ पर है। इसमें भी देखेंगे क्या इसका लासा है, तो 11 और 7 को काटेंगे तो 11 किसी से नहीं कटता, 7 किसी से, ये दोनों अभाज्य संख्या है तो 7 से पहले काटेंगे, 7 एकम 7, 11 एकम 11, तो इसका लासा क्या आ गया, ठीक है 7 गुणे 11 यानी 11 सते 77। यानी इन दोनों का लासा यहाँ पर है। देखिए 14 21 का हम जब लासा निकालेंगे भाई हमारा इसका उत्तर 2 सत्ते 14, 21 नहीं भाग जाएगा तो ऐसे ही, अब 2 से कोई नहीं भाग, 3 से भाग जाएगा 3, 3 सत्ते 21, 3 से भाग 7 नहीं गया तो वैसे लिख दिया। अब 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इन दोनों लासा क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 सत्ते 42, लासा क्या है 42, यानी यहाँ पर क्या आएगा 42, तो यही हमारा उत्तर खा वाला सही होगा। ठीक है, अगला दूसरा है, निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समाप वर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। समाप वर्त क्या होते हैं, देखिए किसी भी संख्या का अगर समाप वर्त निकालना है तो उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। समाप मतलब उसके अपवर्त निकालना, तो इसके कहा 9 और 15 के अपवर्त, तो पहले 9 के अपवर्त लिखो, 9 के अपवर्त, 9 के अपवर्त निकालो और 15 के अपवर्त निकालो, तो वही उसके क्या होंगे समाप वर्त। बाद में कैसे समाप वर्त निकलेंगे बता दे रहे हैं, पहले 9 के अपवर्त निकालो और 15 के, 9 के अपवर्त में है 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अटे 72, 9 नेमा 81, 81 80 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए यहाँ से आगे पहाड़ा नहीं पड़ेंगे। 15 का निकालेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिक 45, 15 चौकू 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90, ज़्यादा हो जाएगा 80 से, तो यहीं तक। अब देखिए इनके 9 और 15 के अपवर्त, 9 और 15 के अपवर्त नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे समाप वर्त। अब समाप वर्त क्या होता है देखो, यानी 9 और 15 में जो सब कॉमन है वही इसका समाप वर्त है। ठीक है, सबसे छोटा जो कॉमन है, देखिए 9 है इसमें क्या नीचे में नहीं है, 18 इसमें है नहीं है, 27 है क्या 36 है नहीं है, 45 है, तो ये इन दोनों में क्या सबसे छोटा कॉमन हो गया 45, तो इसका समाप वर्त क्या हो गया 45। ठीक है, देखिए समाप वर्त मतलब पहले जो संख्या है उनका अपवर्त लिखो। अपवर्त लिखने के बाद में सभी संख्याओं में चाहे 2 है या 3 है 4 जितनी भी संख्याएं हैं सबका पहले वाला जो सबसे तीनों में कॉमन हो वही उसका क्या होगा समाप वर्त। ठीक है, देखिए खा में देखेंगे, अब खा भी देखिए कितना सरल तरीके से हो जाएगा, क्या है 6 और 10, तो 6 और 10 के निकालना तो फिर 6 के अपवर्त निकालो, 6 के अपवर्त। ठीक है, और किसके अपवर्त निकालने हैं 10 के, 10 के अपवर्त, 10 के अपवर्त सही है। 10 के अपवर्त निकाल, पहले 6 के निकालो, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चंगा 36, 6 तो 42, 6 टो 48, 6 नमा 54, 6 ढाइयाँ 60, 6 11 66, 6 12 72 और 6 13 78 सही है, और 6 14 84 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 80 से ज़्यादा नहीं लेना है, पहाड़ा पड़ेंगे 10 का। 10 एकम 10, 10 दूसरा 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 अपना 50, 10 चक्का 60, 10 70, 10 80। अब क्या 80 से कम बोला है तो इसको 80 को नहीं लेंगे, 80 से कम रखना है हमको। ठीक है, 80 से हमको कम रखना है, 80 नहीं लेंगे। अब देखिए क्या 6 इसमें कॉमन है नहीं है, 12 कॉमन है 18,
यानी जिसके लास्ट में 0 बाई कॉमन 30 है, तो यही कॉमन है। देखिए ये 30 इन दोनों में कॉमन है, तो यही क्या हो गया 6 और 10, 6 और 10 के समापवर्त। तो जो इसमें कॉमन हो गया, तो इसमें 30 कॉमन हो गया और 60 कॉमन हो गया, 30 और 60, और कोई आगे कॉमन है नहीं, तो इसके समापवर्त क्या होंगे 30 और 60। ठीक है, अगला गाखंड है 8 और 9 के क्या निकालने हैं समापवर्त जो 80 से कम है। तो पहले 8 के अपवर्त निकालो, 8 के अपवर्त, 8 का पारा पढ़ो, 8 एकम 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 चंगा 48, 8 तो 56, 8 अटू 64, 8 नेमा 72, 8 डाइया 80। तो 80 भैया नहीं लेंगे क्योंकि 80 से इन्होंने क्या कह दिया है कम, जब इन्होंने कहा है 80 से कम तो 80 नहीं लेंगे। क्या 9, तो 9 के अपवर्त, तो 9 के अपवर्त क्या होंगे, 9 का पारा पर 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नेमा 81। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये 81 नहीं लेंगे, सही है, तो ये 72 तक रहेगा। अब देखिए 8 और 9 के अपवर्त, 8 और 9 के क्या पूछा है समापवर्त, समापवर्त। ठीक है, क्या होगा 8 और 9 में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो, 8 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन है, 24 कॉमन नहीं है, 32 कॉमन नहीं है, 40 कॉमन नहीं है, 48 कॉमन नहीं है, 56 कॉमन है, क्या 64 कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है 72। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 72, तो इनका समापवर्त क्या होगा 72, सही है। हाँ 7 के देखिए 7 और 11 के समापवर्त, तो 7 के अपवर्त पहले लिखो भैया, 7 के अपवर्त 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पना 35, 7 चंगा 42, 7 सते 49, 7 अटू 56, 7 नेमा 63, 7 दाइया 70, 7 11 70, 7 12 84 हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। 7 के बाद कैसे है 11, 11 के अपवर्त 11 के अपवर्त लिखेंगे 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पना 55, 11 चंगा 66, 11 सतो 77, 11 8 88, ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या निकला है 7 और 11 के समापवर्त। देखिए समापवर्त निकाला गया है, तो इसमें जो कॉमन है सब लिखेंगे, 7 कॉमन है नहीं कॉमन है, 11 नहीं, 14 नहीं कॉमन है, 21 नहीं कॉमन है, 28 नहीं कॉमन है, 35 नहीं कॉमन है, 42 नहीं कॉमन है, 49 नहीं कॉमन है, 56 नहीं कॉमन है, 63 नहीं कॉमन है, 70 नहीं कॉमन है, क्या कॉमन है 77। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समापवर्त, तो समापवर्त अगर ये मान लीजिए यही समापवर्त है, तो इसका अगर लासा निकालेंगे तो लासा बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मतलब छोटा वाला, यानी जो अपवर्त निकालते हैं उनमें सबसे छोटा जो कॉमन होता है वही उत्तर होता है। ये पिछला एक सवाल था इसी में 6 और 10 का जब निकाला था, उसमें 2 कॉमन आए थे, एक 30 और 60। तो 6 और 10 का जब लासा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो छोटा वाला कॉमन क्या 30, तो इनका लासा क्या आएगा 30। लघुत्तम समापवर्त और अपवर्त में ये अंतर होता है। समापवर्त मतलब इन्होंने केवल कॉमन दिलवाए हैं, तो जो कॉमन है वो सब, और लघुत्तम समापवर्त का कहा जाएगा तो ये लघुत्तम मतलब छोटा वाला। ठीक है, अगला अब लिखा है तीसरा सवाल, 60 तक की उन सब संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो। यानी 60 तक की उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना है, 4 और 6 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हो। देखिए तो सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया है, सवाल वही है। अगर हम 4 के अपवर्त निकालेंगे, 4 के अपवर्त निकालेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौका 24, 4 सतो 28, 4 ओटू 32, 4 नेवा 36, 4 दाइया 40। ठीक है, और 4 11 44, 5 चौका 4 12 48, और 4 13 चौकू 52, 4 13 52, सही है। और उसके बाद 4 14 56, सही है। और उसके बाद क्या है 60 तक की, तो 60 तक की बार निकाला है, 14 पंजे 14, 4 15 60। ठीक है, 60 तक की है। इसमें 4 और 6 का भी निकालना है, तो 6 के अपवर्त। जब इन दोनों को कॉमन होगा अपवर्त, मतलब इसका 4 और 6 दोनों का समापवर्त निकाल लें। ठीक है, तो समापवर्त निकालेंगे तो पहले अपवर्त लिखना पड़ेगा, तो 6 का 6 कम 6,
6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 चंगा 36, 6 तो 42, 6 टो 48, 6 नेमा 54, 6 दाइयाँ 60, ये 60 तक हो गया। अब देखिए 4 और 6 के समापवर्त, तो इसका समापवर्त क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन 12 आ गया। उसके बाद में क्या है, तो ये 12 हो गया। 16 कॉमन नहीं है, 20 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है तो 24 भी लिख लेंगे। उसके बाद 28 कॉमन नहीं है, 32 कॉमन नहीं है, 36 कॉमन है तो 36 लिख लेंगे। उसके बाद 40 देखें, 40 कॉमन नहीं है, 44 कॉमन नहीं है, 48 कॉमन है तो 48 लिखो, ठीक है। 48 के उसके बाद 52 कॉमन नहीं है और 56 कॉमन नहीं, क्या कॉमन है 60। यानी 4 और 6 के जो समापवर्त है ये आ गए। अब जो संख्याएं आई हैं यही क्या है, 60 तक की वो संख्या है जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो चेक कर लो, ये 4 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी और 6 से भी, ठीक है। तो 4 से इसे भाग दो, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, इससे 4 छंगा 24, 6 चौका 24, इसे भाग करो 4 से 4 नेमा 36, 6 चंगा 36, इसे भाग करो 4 12 में 48 और 6 8 48, इसे भाग देंगे 4 15 में 60 और 6 7 60। क्या मतलब ये जो संख्या आई हैं 4 से भी पूर्णतः विभाज्य है और 6 से भी पूर्णतः विभाज्य है। जब कभी ऐसा निकाला जाए क्या मतलब उन संख्याओं का क्या निकालना है, समापवर्त, ठीक है। अगला सवाल है निम्नांकित संख्याओं का लासा। लासा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब हम उस विधि से नहीं करेंगे, चाहे तो इस विधि से करके दिखा देंगे। लासा निकालने का एक भाग विधि आपको देखो बताएगा, 5 और 10 और 15 का लासा। भाग विधि द्वारा देख लीजिए, ये 5 में आपने पढ़ी है तो 5 10 और 15 का लासा, तो ये किससे कटेगा, 2 से। अगर इनमें से एक भी संख्या अगर 2 से भाग जाएगी तो पूरे को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से 5 नहीं भाग जाए तो ऐसे लिख देंगे, 2 पंजे 10, कट गया तो लिख देंगे। 15 नहीं कट रहा तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 2 से कोई भाग जा रहा है, नहीं तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 से भाग जाएगा। 3 से 5 भाग नहीं तो बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, ये भी भाग रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, 3 5 15। 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी क्या होगा 5 10 15 का लासा। लासा क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिया 6 पंजे 30, इनका लासा क्या आ गया 30, ठीक है। इस विधि से भी करके दिखा दे। लासा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। यानी हमें इन संख्याओं का समापवर्त निकालना है, उसमें लघुत्तम मतलब छोटा वाला निकालना है। ये द्वितीय विधि आपको बता दे रहे हैं, ये आपकी लासा की, ठीक है, ये लासा की गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। जैसे मासा में गुणनखंड विधि और भाग विधि थी, वैसे लासा में भी गुणनखंड विधि भाग विधि थी। ये है गुणनखंड विधि और ये वाली क्या थी, भाग विधि, ठीक है। ये भाग विधि है। ये भाई जो कराई है भाग विधि है, गुणनखंड विधि आपको बता दे रहे हैं। तो 5 के पहले क्या निकाले, अपवर्त, 5 के अपवर्त। 5 का पढ़ा, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 तो 35, 5 8 40, आगे डेढ़ 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 डेढ़। इसमें कोई आगे बाउंडेशन नहीं, 60 50 80, इसलिए डेढ़ डेढ़ यहाँ तक कॉमन मिले। फिर 10 के अपवर्त, 10 के अपवर्त है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब क्या है 15, अगला क्या है 15 के अपवर्त, सही है। 15 के बंद करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, आगे ऐसे डेढ़ डेढ़, सही है। अब क्या है 5 10 15 के लघुत्तम समापवर्त, के नहीं इसमें का होगा, के मतलब अलग हो जाता है, का लघुत्तम समापवर्त। देखिए पिछले सवालों में समापवर्त निकाले गए थे तो जितने भी कॉमन थे सब लिखे। इसमें क्या है लघुत्तम जोड़ दिया, लघुत्तम मतलब जो कॉमन है सबसे छोटा वाला। देखिए 5 कॉमन है नहीं है, 10 कॉमन है 10 इसमें कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। 15 इसमें कॉमन है, इसमें 15 है, इसमें 15 लेकिन इसमें नहीं है। 20 इसमें है और इसमें नहीं है। फिर 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 30 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में 30 है ना, तो ये क्या हो गया 30।
तो ये क्या है, ये 30 वाला क्या हो गया, ये हमारा जो 30 वाला है ये लघुत्तम समापवर्त है। ये 30 तीनों में कॉमन है और सबसे छोटा वाला, आगे भी कई सारे कॉमन होंगे, ठीक है। तो हम समापवर्त नहीं निकाले, लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं, यानी छोटा वाला जो कॉमन है वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये लासा की गुणनखंड विधि है। अब भाग विधि बता दी, गुणनखंड विधि बता दी। आगे जो सवाल है आपकी इच्छा मन चाहे ऐसे कीजिएगा, हम आपको यहाँ पर भाग विधि के द्वारा बता दे रहे हैं, ठीक है। खा 16, 44, 64 का लासा। तो पहले ऐसे बनाएंगे, 16 लिखेंगे, उसमें 44 लिखेंगे और 64 लिखेंगे। भाग करेंगे 2 से पहले, क्योंकि 2 से 16 सब भाग जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 भाग जाएगा, 2 3 6, 2 दूने 4, सब भागे तो ये 2 चौका 8, 2 11 22, 2 एकम 2, तो छंगा 12। गुणनखंड की तरह करेंगे, गुणनखंड में एक संख्या होती है, इसमें एक से अधिक संख्या, 2 3 4 5 कितनी भी संख्या होती है। भाग जो भाग जाएगा उसको भाग देंगे, जो भाग नहीं जाएगा बिल्कुल वैसे लिख देंगे। और 2 से फिर से भाग जाएगा, ये 2 दूना 4, ये भाग नहीं जाएगा ऐसे लिख देंगे, 2 अट्ठे 16, ये भाग गया। फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 11 नहीं भाग जाएगा ऐसे, 2 चौका 8, ठीक है। 2 से फिर से भाग जाएगा 1, 11 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, 2 से फिर से भाग जाएगा, 11 नहीं भाग जाएगा ऐसे, 2 एकम 2, 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11 1, ठीक है। अब क्या हो गया, 16, 44, 64 का लासा। लासा इन सब की गुणा 1 2 3 4 5 6, 2 6 बारी है, 1 2 3 4 5 6 गुणे 11, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 11, तो 64 गुणा 11 गुणा कर लो, 11 चौकू 44 हर लगा 4, 11 छंगा 66 4 70, यानी उत्तर क्या होगा 704। इनका लासा क्या होगा 704। अगला गा है 10, 65 और 91 का लासा। तो ऐसे बनाएंगे भाग विधि द्वारा, ये 10, 65 और 91 को लिखेंगे। 2 से भाग जाएगा, 2 पंजे 10, ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये 65 वैसे ही रहेगा। ये भी 2 से भाग 91 नहीं जाएगा तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2 से कोई भाग नहीं आया तो 2 से भाग नहीं देंगे। अब 3 से चेक कर देंगे, 9 1 10, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, 6 5 11, ये भी 3 से भाग, 5 ये भी नहीं भागेगा, 5 से भाग देंगे, 5 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, एक बचा 5 त्रिक 15, ठीक है। और 91 ये भाग नहीं जाएगा 5, तो ऐसे लिखेंगे। अब 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7 ऐसे ही गया, तो 1 आया, तो 1 था 1 आ गया, 13 नहीं भाग गया, 13 वैसे आ गया, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, अब 13 से भाग जाएगा, 1 आ गया ऐसे ही, 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी क्या आ गया लासा। लासा हमारा क्या आया 2, ये सबको गुणा में लिख देंगे, गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13, 2 पंजे 10 और 13 सते 91 और 1 0, 10 का 1 0 आ गया, ये क्या आ गया 910, ठीक है। घा खंड है 22, 121 और 418 का लासा। तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे 22 और 121 और 418 का लासा। पहले 2 से भाग जाएगा, ये 22 भाग जा रहा है, 2 11 22, ये भाग नहीं जा रहा है 121, तो वैसे लिखेंगे 2 दूना 4, ठीक है। और 1 आया तो 2 0 0 और 2 नेवा 18, सही है। 0 वाला भाग देना सही से सीख लेना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए 2 से कोई भाग नहीं जा रहा है, अब 3 से चेक कर देंगे तो 9 2 11, तो ये भी 3 से नहीं जाएगा, ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद में ये 3 के बाद में 7 से चेक करेंगे, 7 ये 7 दूनी 14, तो ये भी भाग नहीं जा रहा, 7 फिर 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 9, 11 नेवा 99, सही है। 11 से फिर से भाग देंगे, 11 एकम 11, 19 वैसा ही लिख दिया ऐसे ही। अब 19 से भाग जाएगा, 1 1 19 एकम 19, लासा। लासा किसका निकल रहा है 22, 121 418 का लासा क्या होगा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 19, 11 दूना 11 11 121 और 121 और 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 242 गुणा 19, गुणा करो 19 दूना 38 का 8 ऐसे लगा 3, 19 चौका 76 और 3 79 है 7, 19 38 और 7 45, 4598, ठीक है। अगला है 14, 28, 35, 56 का लासा। तो भाग विधि के द्वारा निकालेंगे
14 का, 28 का और 35 का और 56 का। देखिए 2 से कट रहा, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 14 में 28, और ये नहीं आग जाएगा, ऐसे लिख देंगे 35, 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 7 2 सत्ते 14, 35, 2 एकम 2 चौका 8। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, 2 से भाग जा रहा है 14, तो ये भाग करेंगे और सब वैसे लिख देंगे, ये नहीं जा रहा तो ऐसे ही 2 सत्ते 14। अब 3 से भाग देंगे, 3 से कट रहा है, 5 3 8, तो ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं काटेंगे, फिर 5 से देखेंगे, 7 नहीं कट रहा, 7 ऐसे लिखेंगे, 5 सत्ते 35, 7 ऐसे ही, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ऊबड़ खाबड़ मत काटना, कुछ लोग पहले 2 से काट देंगे, फिर 5 से काटेंगे, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सही है, ला सा। अब आज संख्याओं के क्रम से काटा करो, तो क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 40, 40 सत्तर 280। ठीक है, इनका लासा क्या आ गया, 280। अगला पांचवा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। इन्होंने भाषा में कह दिया है और कोई दिक्कत बात नहीं है। देखिए छोटी से छोटी क्या है, छोटी छोटी क्या है, लघुत्तम। लासा क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्त। लघुत्तम मतलब छोटी, तो कहें तो छोटी से छोटी जहां मिल जाए तो वहां क्या निकालेंगे, लासा। कहने का मतलब जो हमारी संख्या दे रखी है 20 25 और 40, इनका लासा निकाल लो, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा काट देगी। 2 एकम 2 और 0, 25 नहीं भाग जाएगा, ऐसे ही 2 दूना 4 और 0, 2 पंजे 10, 25 ऐसे ही 2 एकम 2 और 0, फिर से 2 से भाग जाएगा क्योंकि ये 10 भाग जाएगा और बिल्कुल वैसे ही रहेगा जो नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। अब देखिए 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, उसके 5 से भाग जाएगा, एक आएगा 5 एकम 5, एक पहले से था। तो यहाँ पर लासा नहीं लिखेंगे, लासा जगह पर क्या लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्या। अतः छोटी से छोटी संख्या, यानी भाई छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20 25 40 से पूरा पूरा भाग चली जाए। तो गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। बिना गुणा किए उसको आराम से हल कर सकते हैं। देखो गुणनखंड कितनी बारी 2 है, 2 2 बारी है और 5 2 बारी, यही कॉमन हो गया, तो मतलब 2 बारी 0 होगा, ये 2 हो गया, 2 0, चाहे गुणा करके देख लो, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 40, 5 200। ठीक है, तो ये तरीका होता है, अगर 2 और 5 एक किसी संख्या में है गुणा में, तो उनकी जगह पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 है, 2 5 है, तो 2 0 आ गया, 2 बचा हुआ इसे लिख दिया। ठीक है, अगला छठा सवाल है, भाई छोटी से छोटी, फिर से बात आ गई छोटी से छोटी। कहने का मतलब जो सवाल दे रखा है उसमें क्या होगा, लासा, जिसमें यदि 3 जोड़ दें, यानी उसमें क्या है 3 जोड़ दें, तो योगफल 36 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब 36 45 और 50, इनका जो हम लासा निकाले, ठीक है, छोटी छोटी संख्या निकाले, उसमें और 3 जोड़ दें, तो इसको क्या है, इनसे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें कहा इसमें जोड़, तो वो संख्या निकालनी है, तो कहने मतलब जब संख्या निकाले उसमें 3 घटाना पड़ेगा, तभी तो उसमें जोड़ेंगे सवाल के हिसाब से। देखिए इस लासा निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 45 नहीं जाएगा 2 से, तो ऐसे कटे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 नेमा 18, 45 वैसे लिख दिया और 25 वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 25 वैसे ही। 3 से फिर से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 25 वैसे ही। अब 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 25। अब 5 से फिर से भाग जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए हमारी छोटी से छोटी संख्या हो गई, अतः छोटी से छोटी संख्या, अतः छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, इन सब की 1 2 2 2 बारी और 3 2 बारी और 5 2 बारी। देखिए बिना गुणा किए हुए इसका आराम से, तो ये 2 2 बारी है, 5 2 बारी, इसकी जगह 2 0 आ जाएंगे, तो बच्चे क्या 3 और 3, 3 त्रिक 9 और 2 0। ये छोटी सी छोटी संख्या आ गई 900। लेकिन उन्होंने कहा है भाई छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 3 जोड़ दें, तो भैया इनको सवाल जो देना है 3 जोड़ने के लिए, तो हमको पहले 3 घटाना पड़ेगा तभी तो जोड़ेंगे। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या क्या होगी, 900 में से 3 कम कर दें तो क्या संख्या होगी, 897। यानी 897 में छोटी से छोटी संख्या होगी, इसमें आप 3 जोड़ो, 3 जोड़ने के बाद इनसे भाग करो तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है,
इनने किया जो छोटी छोटी संख्या है उसमें 3 जोड़ना पड़े, इन्हें जोड़ना पड़े तो हम पहले घटा के देंगे ना, घटा के दे दिया, अब तुम जोड़ो उसको, 3 इसमें जोड़ो और इससे भाग करो, पूरा पूरा आएगा छोटी छोटी संख्या। ठीक है, अगला 18 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी इसमें भाग देना है और 3 बचे भी, जब 3 बचे तो पहले इनकी छोटी छोटी संख्या निकालो, मतलब इसका लासा निकालो, उसके बाद 3 बचाना है तो उसमें 3 जोड़ दो तभी 3 बचेगा। तो इसमें हल करो, पहले निकालेंगे लासा 75 और 80 और 135, इनका लासा निकालो। तो 2 से भाग जाएगा 80 तो इसको काटेंगे, ये भाग नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दिया, तो चौका 8 0, और 135 से नहीं भाग जाएगा तो ऐसे ही, फिर से 2 से भाग जाएगा 40 तो वो लिखेंगे, और जो आगे पीछे वाला वैसे ही, तो दुना 4 और 0, जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही, जो कट रहा है उसी को भाग देंगे। 75 भाग नहीं जाएगा ऐसे ही, 2 एकम 2 0, 135, 2 से फिर से भाग दो, 75 वैसे ही रहा, 2 पंजे 10, 135 वैसे ही। अब देखिए 2 से कटना बंद हो गया, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से ये कट भाग जा रहा है, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, 5 नहीं जाएगा ऐसे ही, 3 चौका 12, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए 3 से कोई भाग जा रहा है तो ये भाग जा रहा है, तो 25 नहीं भाग जाएगा ऐसे ही, 5 नहीं जाएगा ऐसे ही, 3 एकम 3, 3 बचे 15। 3 से फिर से भाग जाएगा वो, 5 ऐसे ही रहा, 3 बचे 15। ठीक है, अब 5 से भाग जाएगा 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, वो ये कहिए ऐसे। तो हमारा क्या है, अतः छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता तो हम क्या कर देते, इसकी गुणा, तो इनकी सबकी गुणा 1 2 3 4, 4 बाई 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3 4 बाई 2 और 3 कितनी बारी है, 3 बारी, सही है, और 5 2 बारी। देखिए ये जो 2 और 5 का जोड़ा है कितना काम में आ रहा है, ये दो इन दोनों गुणा करने नहीं है, इन दोनों गुणा करने, इनकी जगह क्या लिख देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 जीरो बढ़ गए, बच्चे क्या है, 2 दूना 4 त्रिक 12 त्रिक 36, 36 तिया 3 छक्का 18 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, यानी 108, यानी क्या हो जाएगा 10,800। यानी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10,800। इनने कह दिया इससे भाग दें छोटी छोटी संख्या को, 3 शेष बचे, तो क्या अभी जो संख्या हमारी छोटी छोटी आई है उसमें 3 जोड़ दो तभी 3 बचा रहेगा। अतः अभीष्ट संख्या क्या रहेगी, 10,800 प्लस 3 है, यानी 10,803। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला 8वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, यानी छोटी छोटी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, उसमें 7 घटाना है, पहले छोटी छोटी संख्या निकालो उसके बाद में बात होगी जो होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 20 28 35 और 105, इसका छोटी छोटी संख्या निकालेंगे भैया, लासा निकालेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 चौका 8, 35 ऐसे ही हो गया, ये भाग नहीं जाएगा 105 तो वैसे लिख गया, भाग करेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 35 ऐसे ही, 105 नहीं जाएगा तो ऐसे ही। अब 2 से कटने वाला कोई नहीं बचा तो 3 से चेक करेंगे, 5 नहीं कटा, 7 ऐसा ही है, तो 3 ये भी नहीं भाग जाएगा तो ऐसे ही, 3 त्रिक 9, 1 बचा 3 बचे 15। ठीक है, 3 से भाग जाने कुछ नहीं बचा, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 7 नहीं जा रहा है ऐसे ही, 5 तो 35, 5 तो 65, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब हमारा क्या है, अतः छोटी से छोटी संख्या, अतः छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या होगी, गुणा करो, 2 2 बारी गुणा और 3 एक बारी, 5 एक बारी 7। देखो 1 2 आया 1 5 आया, इन दोनों जगह क्या लिख देंगे, 1 0, क्या बचा 2 3 6, 6 तो 42, 420, ये संख्या क्या होगी 420। यानी अगर इन संख्याओं को सीधे बात करें, इनकी छोटी छोटी संख्या होगी 420, जो कि इनसे इन्हें पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन इन्हें एक और अड़चन डाल दी, इसमें डाल दी है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे 7 घटाने पर, यानी उसमें 7 घटाओ तब इससे पूरा पूरा भाग जाए, तब इनको घटाना है तो पहले इनको बढ़ा के दे दो। तो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या, यानी इस संख्या में क्या है, हम 7 जोड़ देंगे। अब जो है, अब जो 427 जो संख्या आई है इसमें आप 7 घटाइए तो जो संख्या आएगी उसको आप इससे पूरा पूरा भाग दे जाएंगे, तो वे छोटी छोटी
संख्या में। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 बचे। भैया इसको इन दोनों क्या है, छोटी छोटी है, इनको भाग देना है। एक बार 17 बचे, एक बार 27, एक बार 37। और संकेत भी दे रखा है कि 35 में 17 घटाएंगे 18 आएगा, 45 में 27 घटाएंगे तब भी 18 आएगा, और 55 में 37 आएगा तब भी 18। यही कह रखा है, सबका क्या है, अंतर समान है। कहने का मतलब इनका पहले हम छोटी छोटी संख्या निकाले भाई। बता 35, 45 और 55, इनका पहले छोटी छोटी संख्या निकालो। तो ये 2 से कोई भाग जाएगा नहीं, तो 3 से कोई भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, 3 से भाग देंगे, ये नहीं भाग जाएगा, ऐसे लिखेंगे 3 एकम 3, 1 3 बचे 15, 55 वैसे लिख लिया। 3 से फिर से भाग जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 3 बचे 15, 55 ऐसे ही। 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, ये नहीं भाग गया, 1 आ गया, और 11 ऐसे ही। अब 11 से फिर से भाग देंगे, 11 एकम 11, यानी अतः छोटी से छोटी संख्या, अतः छोटी से छोटी संख्या, हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, गुणा करो, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, सही है, यही है, गुणा करो, 3 तिया 9 बचे 45, 45 गुणा 11 से तो 77, तो 45 और 77 की गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 45 और 77 की गुणा करो, 7 पना 3, 7 चौक 28 3 31, 7 पना 3, 7 चौक 28 3 31, 5 5 6 3 1 4 3, 3465। तो ये हमारी छोटी छोटी संख्या होगी। लेकिन इन्होंने कह दिया है कि भाग दें, तो एक बार 17 बचे, एक बार 27, तो इनका क्या है, तो इसमें अभीष्ट संख्या क्या है, सबका अंतर क्या है, 18 आता अतः अभीष्ट संख्या, जो हमारी संख्या आई है उसमें से 18 कम कर दो। 3465 माइनस 18 घटाओ, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 4, 5 बचा, 5 में गया 4, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर 3, 3447 संख्या होगी, जिसमें आप क्या है, अगर 35 से भाग देंगे तो एक बार क्या है 17 बचेगा, ठीक है, और 45 से भाग देंगे तो एक बार 27 बचेगा, और 55 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 37, ठीक है।